मंदिरों में जाते हैं, अपने भीतर से प्रेरित होकर नहीं, दूसरों को देख कर जाते हैं, तो फिर वो पूजा नहीं बन पाती, वो नकल हो जाता है। सत्संग में जाते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, भीतर से सहज अवस्था से नहीं पढ़ते। कितने घरों में मैंने बच्चों को देखा है, उनका स्वाभाविक ऐसे कार्यों में रुझान होता है, प्रेम होता है, वो माता पिता को प्रेरित करते हैं। स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन माता पिता स्कूल जाने का अर्थ, पढ़ाई का अर्थ और सत्संग आने का अर्थ न समझ पाने के कारण उनको लगता है कि पढ़ाई का हर्जा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, और घर में संत आते हैं, बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेज देते हैं। एक दिन घर में सत्संग मिलने से स्कूल में जो 365 दिन की पढ़ाई होती है, उससे कहीं बेहतर पढ़ाई हो सकती है। ये समझ जिनके पास में है, इसलिए वो आशीर्वाद को चमत्कार ही मानते हैं। संत गुरुजनों का आशीर्वाद हो, माता पिता का आशीर्वाद हो। इसलिए आज तक आपने देखा होगा कि कहीं भी ऐसे जो मॉडर्न हो गई साधु और उनकी आश्रम, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी आश्रमों पर कभी भी आने के लिए कोई फीस नहीं लगी, कोई शर्त नहीं लगी। केवल जो कंठीधारी हो, माला पहने वही आए, केवल अमुक वर्ग के लोग आए, जात के लोग आए। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। इसके लिए केवल श्रद्धा और रुचि है। जैसे भोजन करने की अपनी भूख होती है, वैसे ही सत्संग जाने की अपनी शौक, अपनी रुचि है। और वो संतों के पास हजारों वर्षों की परंपरा आज भी चल रही है। बल्कि संत समझाते हैं, कोई चावल लेकर के आया, कोई आटा लेकर आया, कोई तेल लेकर के आया, कोई दक्षिणा लेकर आया, ये भी आवश्यक नहीं। जो पत्र पुष्प रखे जाते हैं, ये सारे धन का धन है, और इसमें सब कुछ आ जाता है। हाथ में फूल नहीं हो तो फूल का एक पत्ता भी हो, इसलिए पत्र पुष्प कहा जाता है। और दक्षिणा के लिए सबसे उत्तम वस्तु है ये प्रसन्न चित्त की निशानी है, प्रतीक है। इसकी समझ होनी चाहिए, और आते जाते धीरे धीरे समझ भी हो जाती है। एक बार संत लोग काठमांडू जा रहे थे। उन दिनों में ज्यादा आवागमन की सुविधाएं नहीं होती थी, पैदल चलते थे, रास्ते में रुकते थे, बनाए खाए फिर चल दिए। तो पहाड़ी रास्ता पड़ता है, पहाड़ की ऊंचाई पर साफ सुथरी जगह देखकर संत बैठ गए। नेपाल में पूजा बहुत होती है, और यहाँ तो शिवलिंग के लिए, मूर्ति के लिए पत्थर बाहर से लाना पड़ता है। पहाड़ों पर पत्थर अपने आप बनता है। कहीं बड़ा पत्थर निकला हुआ है लंबा लंबा, उसी को उन्होंने शिव समझ लिया, उसी की आराधना पूजा करने लगे। एक करने लगा, दूसरा देखा देखी करने लगा, तीसरा आने जाने लगा, भीड़ होने लगी। पास में संत बैठे विश्राम कर रहे थे। देखा सुबह सुबह का समय, लोग धूप लेकर, बत्ती लेकर, सिंदूर लेकर, लंबा लंबा पत्थर था, टीका लगाते हैं,
फूल अर्पित कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, चले जा रहे हैं। कई टीमें आई, पूजा करके चली गई। संत ध्यान से देख रहे थे, संत से रहा नहीं गया। रहा क्यों नहीं गया? कि पत्थर लंबा था, एक सिरे पर कोई दिन कोई समय आकर के कुत्ते ने गंदगी कर दी। महिलाएं आती थी, पूजा करती थी, लेकिन उस गंदगी को किसी ने देखा नहीं या देखा हटाया नहीं। संत को आश्चर्य लगा कि पूजा करते हो और दिखाई नहीं पड़ रहा है। ध्यान सही नहीं है। ध्यान इसलिए सही नहीं है कि मन सहज नहीं है। मन सहज इसलिए नहीं है कि घर में लगा हुआ है। अगर यह स्थिति रसोई में बने तो नमक की जगह पर लोग चीनी डाल देते हैं, तेल की जगह पर मिट्टी का तेल डाल देते हैं। आपने सुना होगा, टीवी में समाचार आया, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की घटना है। घर में नाना आए थे, बेटी कहीं काम करने गई थी, दो नाती नातिने थे, दामाद था। लगा कि सुबह के जलपान में चाय पीते हैं लोग, देरी हो जाएगी, बेटी कहीं गई है। तो नाना रसोई में जाकर के अपने हाथ से चाय बनाने लगे। चाय बनाना बड़ा प्रेम से अपने दामाद को दिया, दो बच्चों को, नाती को दिया। बेटी बाहर थी इसलिए उसके पास चाय नहीं पहुंची और स्वयं भी चाय पिए। चाय पीने के आधे घंटे पश्चात बच्चे ऐंठने लगे, हाथ पैर पटकने लगे। फिर धीरे धीरे जो दामाद था वो भी गिर गया। फिर धीरे धीरे जो नाना थे वो भी खत्म हो गए। सब खत्म हो गए, केवल वो बेटी रह गई जो बाहर गई थी। जब पास पड़ोसियों ने स्थिति देखी, आवाज पाड़ी, बाहर से वो माँ आई तो देखा तो चिल्ला चिल्ला करके, कपाल पीट पीट करके बोलती थी कि हमें हत्यारिन को पहले मर जाना चाहिए था। लोगों ने बाद में कारण पूछा तो पता चला कि जो चाय के लिए चीनी और पत्ती डालनी चाहिए थी, वहीं पर कीटनाशक दवा रखी थी, उसको डाल दिया। क्यों ऐसा होता है? कि ध्यान सही नहीं है। ध्यान सही क्यों नहीं होता है? कि चित्त सहज नहीं है। चित्त सहज अनेक कारणों से नहीं होता है, जिसमें मोटा मोटी कारण जल्दीबाजी है। काहे के लिए जल्दीबाजी है? किसके लिए जल्दीबाजी है? मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो भी जल्दीबाजी है। पहले लोग पैदल चलते थे तब जल्दीबाजी नहीं होती थी, आराम से चलते थे। और पैदल पैदल लोग दिन भर में 10-20 कोस जल डालते थे। साइकिल से यात्रा और अच्छी होती है तो साइकिल वाले भी बहुत रेस नहीं करते, लेकिन जब से ये मोटरसाइकिल लाया है तब से रेस शुरू हो गया। क्योंकि जिन प्रतिलाभ लोभ अधिक आई कि मन को जितना ही साधन सुविधा मिलने लगता है उतना ही मन और तेजी से दौड़ता है। मोटरसाइकिल वाला तेजी से चलता है तो गाड़ी वाला और तेजी से चलता है, और आए दिन ये घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती है। ये जल्दीबाजी है। गाड़ियों में पीछे लिखा रहता है, जिनको जल्दी थी वह चले गए। जल्दी कहाँ जाना चाहते हो? क्योंकि इस संसार का अंतिम स्टेशन शमशान घाट है। और क्या जल्दी शमशान घाट पहुंचना चाहते हो? इसलिए जहां भी रहो ये होश होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में हैं।
आराम से चलिए, आराम से खाइए, आराम से करिए, और तब देखिएगा कि वो काम आपका कोई छोटा बड़ा नहीं है, वो काम ही आपके आनंद का घर हो जाएगा। कोई भी काम हो वही आनंद का घर हो जाएगा। और इस जल्दीबाजी में, उलझन में, चित्त की अव्यवस्था में ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं। आए दिन दर्दनाक घटनाएं घट रही हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती हैं, लड़ जाती हैं। अभी कल परसों एक दुर्घटना हुई है यही कांकेर और जगदलपुर के रास्ते में। उड़ीसा के थे, आपके उड़ीसा के लोग थे। ये एक तहसीलदार था, उसके परिवार के लोग थे, कहीं विवाह उत्सव में गए थे, रात्रि के समय लौट रहे थे। गाड़ी है, मोटर है, तो लोगों को दिन रात का अंतर नहीं लगता है, आराम से चलना चाहिए था। उनको भी जल्दीबाजी रही होगी, उनकी गाड़ी कहीं टकराई और टकरा करके कुएं में चली गई। और जितने थे सबके पास मोबाइल था, सबका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। 3 दिन तक लोग अंदाजा केवल लगाते रहे कि क्या हो गया। लोगों को याद आने लगा कि समुद्र के बीच में ट्रायंगल होता है, जहां पर कोई हवाई जहाज जाता है तो गुम हो जाता है। लेकिन आज तक की कोई उस ट्रायंगल को पता नहीं लगा पाया, बरमूडा कहते हैं उसको। उस समुद्र के ऊपर से कोई भी आसमान से हवाई जहाज निकला, पता नहीं लगा कहाँ चला गया वो। ऐसे ऐसे लोग अंदाजा लगाते रहे कि आखिर ये 5 लोग कहाँ गायब हो गए। किसी का मोबाइल नहीं मिल रहा है, गाड़ी नहीं मिल रही है, लोग नहीं मिल रहे हैं। कल मोबाइल के लोकेशन से पता लगा होगा, गाड़ी टकराई, कुएं में चली गई। और कुएं में गई तो वहां से निकलने की भी कोई व्यवस्था नहीं, कोई किसी को बता भी नहीं पाया, मोबाइल का सब स्विच ऑफ हो गया। ये किसका परिणाम है? जिनको जल्दी थी वो चले गए। वर्तमान जीवन के इस आनंद को न समझ पाने के कारण से इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो रही हैं। जो गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, ये भी इसी का परिणाम है। लोभ लालच जो सताता है मन में, ये भी इसी का ही परिणाम है। बहुत सारा धन आ जाए, क्या करोगे धन? कितना खाना है, कितना पहनना है, ये शरीर और जीवन को न समझ पाने के कारण से ये मन में ऐसे कुत्सित विचार आते हैं। वो पूजा करने जाती थी महिलाएं, और पूजा करते हुए भी वही पास में कुत्ते ने टट्टी किया हुआ है, किसी ने देखा भी नहीं उसको। क्यों नहीं देखा उनकी आंखों में? उसका कारण यही है। महात्मा जब देखते देखते परेशान हो गए, एक टीम आई और पूजा करके उठने लगी। महात्मा ने कहा कि बहनों, पूजा आप लोगों ने कर लिया, लेकिन प्रसाद रखा है उसको भी तो लेते जाओ घर। थोड़ा व्यंग्य भाषा में कहा महात्मा जी ने, और इसलिए कहा कि थोड़ा सा लोगों को चोट लगे और समझें लोग। चोट लगने पर आदमी जागता है। विश्राम सागर में कहा गया है कि अति खल को शिक्षा नहीं लागत, चोट लगे पर आप ही जागत। जब ये मन मोटा होता है, जैसे चमड़ी मोटी होती है, तो उस पर डंडे की चोट लगती नहीं है, फिर आदमी बेहाया हो जाता है। लेकिन ये चीजें बच्चों में नहीं होती, बल्कि बच्चों के लिए कहा जाता है कि इनको ज्यादा डांटिए नहीं, पीटिए नहीं, इनको केवल आप एक वातावरण दीजिए। ये कहना नहीं पड़ेगा, आपकी नकल करने लगेगी। कहना नहीं पड़ता बच्चों को। डांटने से, पीटने से चमड़ी मोटी होती है, बच्चे बेहाया हो जाते हैं। फिर आप कुछ भी करें, पीटे भी, उनको सजा भी दे, उनको लगेगा नहीं। फिर अगर गलत कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको ठोकर खाने दीजिए, चोट लगने दीजिए।
हम टहलते हुए कहीं जा रहे थे, 10-12 साल का लड़का था। ऐसे तो कुछ करने लायक था, लेकिन मस्ती है आ जाती है तो हर उम्र में आदमी खेल कर जाता है। उसको खेलने का मन हुआ, कोई साथी नहीं मिला। साथी नहीं मिला तो साथी बनाया कुत्ते को। सड़क पर कुत्ता लेटा हुआ था, जाकर के उसकी पूंछ सीधी कर रहा था। हमारे पूर्वज कहते हैं कि ये संसार कुत्ते की पूंछ है। जो जानकार वृद्ध है उनके मुख से हमने सुना है। इसको सुधारने के चक्कर में मत पड़िए, ये कुत्ते की पूंछ है, ये हमेशा टेढ़ी रहेगी। इसको सीधा भी करते हो तो जब तक पकड़ोगे तब तक सीधी होगी, छोड़ते ही फिर टेढ़ी हो जाएगी। जैसे किसी किसी में नशा चढ़ जाता है, सासू है तो बहू के पीछे पड़ जाती है कि इसको हम ठीक करके रहेंगे। बाप है तो बेटों के पीछे पड़ जाता है, ठीक करके रहेंगे। नेता है तो देश समाज के पीछे पड़ जाता है। पीछे पड़ने से कोई ठीक नहीं होता है और बिगड़ता है। पीछा छोड़ दीजिए, सबसे भला अकेला। बोलना बंद कर दीजिए, लेकिन गुस्से में आकर नहीं। जैसे घर में बातचीत बोलचाल लोग बंद करते हैं तो कुंठित होकर करते हैं, मन में विस्फोट रख करके करते हैं। जब बोलते हैं तब जहर निकलता है, विस्फोट होता है। सहज अवस्था में आ जाइए और आप देखिए कि आपके बच्चे आपकी बात फिर मानने ही नहीं लगेंगे, सुनने ही नहीं लगेंगे, मानने भी लगेंगे। वो लड़का कुत्ते की पूंछ सीधी कर रहा था। मेरी निगाह पड़ी तो मुझे भी थोड़ा सा मन में अड़चन लगा कि कुत्ते की पूंछ सीधी कर रहा है। पूंछ तो सीधी होती नहीं है, काटेगा भी ये। वो लड़का अकेले है। मेरा मन नहीं माना और मैं समझता हूं कितना प्रत्येक आत्मा का धर्म होता है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चा अपने घर का है कि किसी का है। प्रत्येक की आत्मा इतनी तो मानती है कि किसी घर में आग लगी हो और आराम से वो सीटी बजाता रहे, नहीं होगा, उसकी आत्मा भड़केगी। मैंने उस बच्चे से कहा कि देखो बच्चे, ये कुत्ते की पूंछ मत ऐठो। मैंने उससे कहा कुत्ते की पूंछ मत ऐठो, भले के लिए कहा था। लेकिन वो जवाब देता है कि ऐठूंगा तो क्या करोगे। मैं सोचा कि ठीक कह रहा है, ये भी ठीक कह रहा है। ये कौन कह रहा है? ये जो दिमाग में, मन में फोड़े की कील पड़ी होती है, जिसको ईगो कहते हैं, अहम कहते हैं। और कील जन्म जन्म से लोग बनाते आए हैं, कर्मों का संस्कार है ये, इसको अहंकार कहते हैं। इसी बीज से आवागमन नहीं रुक पाता है। उसने कहा ऐठूंगा तो क्या करोगे। मैंने कहा भैया मैं तो कुछ नहीं करूंगा, जो करना है भी थोड़ी देर बाद कुत्ता ही करेगा। ये 1 बार 2 बार 3 बार की बंदगी होती है और शपथ भी 3 ही बार दिलाया जाता है, इसको कसम कहते हैं। 3 संख्या कुछ ऐसे ही है, इसलिए आप लोगों को भी सुझाव दिया जाता है कि किसी को बोलना हो, कहना हो तो 3 बार करिए, उसके बाद फिर पीछा छोड़ दीजिए। आपके मन में चिंता होगी कि मानेगा नहीं, बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये भूमिका जो है मनुष्य की, ये मानने की ही भूमिका है। लेकिन जो संस्कारी होते हैं, पुण्यशाली होते हैं, उनको कहना भी नहीं पड़ता, इशारा से समझ जाते हैं। जो ज्ञानी होते हैं उनको कहने से समझ जाते हैं। पुण्यशाली को कहना नहीं पड़ता है, इशारा से समझ जाते हैं। ज्ञानी को कहना पड़ता है, उससे समझ जाते हैं। और बाकी जितने हैं वो ठोकर खाकर समझते हैं। ये समझना तो पड़ेगा। मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है,
मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करना है कुत्ता करेगा। हम लोग चले गए। 2-3 मिनट बीते होंगे, कुत्ते की भौंकने की आवाज आई, चढ़ बैठा। 1-2 जगह उसने नाखून लगा दिया, काटा तो नहीं खैर। फिर हम ही लोग लौट करके आए, कोई दूसरा वहां था नहीं, छुड़ाए कुत्ते से, उसको घर पहुंचाया गया। तो दूसरे तीसरे दिन उसी रास्ते में फिर टहलते हुए मिला लड़का। वो कुत्ता भी वही पास में लेटा हुआ था, ठीक वही परिस्थिति थी, अंतर केवल 3 दिन का था। मेरे मन में फिर कुतूहल आया। यह संसार ज्ञान की प्रयोगशाला है, इसमें ज्ञान का प्रयोग करके इसका निष्कर्ष लेना चाहिए। मैंने उस बच्चे से पूछा कि शैलेंद्र, कुत्ते की पूंछ सीधी करोगे, ऐंठोगे? उसने कहा नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों? कहा काट लेगा। जो चीज 3 दिन पहले मैं कह रहा था, तो बहुत ऐंठ कर, कुत्ते की पूंछ तो नहीं सीधी हुई लेकिन वो टेढ़ा, ऐंठ कर बोलता था ऐंठूंगा, क्या करोगे? और आज वो स्थिति निर्मित हुई अपने आप, और ये शुद्ध ज्ञान है। खाने के बाद जो स्वाद मिले उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। और ये होता है, जो पुण्यशाली और ज्ञानी है उनको छोड़कर सबके साथ ये होता है। और नहीं तो छोटे छोटे बच्चे, स्वामी शंकराचार्य 4 वर्ष की अवस्था में पूरा वेद शास्त्र के ज्ञाता हो गए, पारंगत कर लिया। छोटे छोटे बच्चे हम लोगों के साथ बहुत आ जाते हैं। लोग मिलते हैं, जो उम्रदार लोग हैं मिलते हैं तो उनको तरस आता है, कहते हैं कि बेटा अभी तो खाने खेलने की उम्र थी, तुम साधु क्यों हो गए? हमारे साथ आलोक 8-10 साल की उम्र में आ गए थे। 2-4 साल तक लोग बहुत छेड़ते रहे। लोग यही पूछते थे कि इतनी कम उम्र में साधु क्यों हो गए? खड़े हो गए। मैंने कहा भाई इन्हीं से पूछो, यही जवाब देंगे। खड़े हो गए। उन्होंने कहा कब होना चाहिए साधु का? शादी विवाह कर लेते, कुछ खेल खा लेते, फिर उम्र हो जाती तो हो जाते। उन्होंने पूछा आपकी कितनी उम्र हो गई? बोले 65 साल। कहा आप ही हो जाइए साधु, मैं घर चला जाऊंगा। कहे बच्चा भी घर में बहुत काम पड़ा हुआ है। तो कहा वो काम जो आपने बनाया है वही तो पड़ा है, हमारे पास न कोई काम था, ना हमें घर में रुकने की जरूरत महसूस हुई। ये बड़े बड़ों का ज्ञान है। इसमें एक बार लग जाने के बाद फिर ये कभी पूरा होता ही नहीं है। लेकिन तब होता है जब बच्चे उलाहना देने लगते हैं, उपेक्षा करने लगते हैं, खाया नहीं जाता है, अपने मन का जब नहीं होता है, तब लगता है कि मनुष्य जीवन पा करके जो करना चाहिए था वो बाकी रह गया। और संसार का काम ऐसा है कि कभी पूरा नहीं पड़ता है। धन कमाए कभी पूरा नहीं पड़ता, कितना कमा लेने के बाद फिर और धन नहीं चाहिए। कोई भी काम ऐसा है, क्योंकि एक दिन ये सारे काम आदमी की लत में शामिल हो जाते हैं, एक नशा हो जाता है। जिससे पानी पिया तो पूरा होगा, 1 गिलास 2 गिलास पिएंगे, उससे ज्यादा नहीं जरूरत पड़ेगी, अपने आप मन मान जाएगा। पानी आवश्यक है इसलिए पानी ज्यादा नहीं पिया जाता। दूध आवश्यक है इसलिए दूध ज्यादा नहीं पिया जाता। आप देख लीजिए कि रोटी चावल दाल सब आवश्यक है, इनको खाने से कोई पाप नहीं लगता, इसलिए ये कभी लत नहीं बनते, इन चीजों का नशा नहीं आता है। और जिन चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है उसको 1 बार 2 बार पीने के बाद में फिर लत पड़ जाती है, वो कभी पूरा नहीं होता है। आप पैसा लेकर के दुकान जाते हैं, सामान लेकर चले आते हैं, इसकी कोई आदत नहीं पड़ती। लेकिन पैसा लेकर के आदमी जाता है और जुआ खेलता है, जुआ कभी पूरा नहीं होता है। हम कहते हैं पहली बार में ही जुआ जीत जाए आदमी, वो भी नहीं उठ के आता है।
जुआ से आदमी उठता ही तभी है जब हार जाता है, और हार ही नहीं जाता है जब उसका शर्ट पैंट और अंडरवियर तक खुलवा लिया जाता है, तब उठता है वहां से वो। जुए में यही अवगुण है, शराब में भी यही अवगुण है। ऐसी बात नहीं कि आप एक ढक्कन पी लिया, एक कप पी लिया, उसके बाद जरूरत नहीं है, और इसलिए खराब है। शराब मुंह लगी खराब, नहीं तो पानी है ये, इसको पीने से कोई पाप नहीं है, लेकिन पाप बसता है बुद्धि में, मन में, और ये शराब वहीं पर जाकर के बस जाता है, फिर छोड़ता नहीं आदमी को, इसकी जरूरत भी नहीं है। एक साधे सब साधिया, अपने मन को सहज रखें। कोई बच्चे शराब नहीं पी रहे और देखे कि इनको इतनी मस्ती है, और इनको खाने पीने की भी उतनी याद नहीं आती है, और खाए जैसे वैसे लेटे और उसके बाद सो गए, स्वर्गलोक चले गए। 10 घंटे 12 घंटे की अखंड नींद आती है इनको, और जब यही शरीर हम बेकार कर लेते हैं तो दवा खाने पर भी नींद नहीं आती है। दुनिया के तिकड़म में दुनिया की बातों को ले लेकर के बिना मतलब की बातें न सुननी पड़े, इसलिए तो भजन किया जाता है, इसलिए सद्ग्रंथ पढ़े जाते हैं। और आप इस शरीर को कितना काटोगे, कितना छेड़ोगे, इसको कितने घाव पैदा करोगे इसमें, क्योंकि शरीर के साथ जो कुछ करते हो, शरीर तो ठीक हो जाता है, मन नहीं ठीक होता है। मन का घाव बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है, और यही जन्म जन्म तक हमारे साथ हमको पीड़ित करता रहता है। संत गुरुजन और उनकी चलाई हुई परंपरा कितनी आनंदित करती है। आप वकील के पास जाइए, बगैर पैसे की आपसे बात नहीं करेगा। डॉक्टरों के पास चले जाइए, और पैसे से सही बात कर ले तो भी आपको एक वकील नहीं, भगवान मिला हुआ है। पैसे से बात कर ले तो भी समझ लीजिए कि आप पुण्यशाली हो। पैसे से अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो कोई महंगा नहीं है। लेकिन आज तो ये स्थिति आई हुई है कि धमतरी में, रायपुर में और जितने भी शहर के हॉस्पिटल है, एक बार फंस जाइए उसके बाद चक्कर कटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दवाई का अंत नहीं है, पैसे का अंत आ जाएगा, दवाई का अंत नहीं होगा, बीमारी कभी जाएगी नहीं, क्योंकि डॉक्टर की लत पड़ गई है। जब तक डॉक्टर स्वयं अस्पताल नहीं चला जाएगा तब तक आपका पिंड छोड़ेगा नहीं वो। दिल्ली का एक सीधा साधा व्यक्ति हमको अपना तजुर्बा बता रहा था, और अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं, वो 3 बार से ज्यादा अगर आप उसके पास गए तो मना कर देता है। वो समझ जाता है कि आदमी लतखोर है, हमारी बात मानता नहीं है, तो हमको बदनाम मत करना। हमारी एक बार जो दवा खाता है वो ठीक हो जाता है, एक बार में कोई चूक हमसे रह गई तो दोबारा में पक्का ठीक हो जाता है, तीसरी बार तो केवल बता नहीं आता है कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया हूं, और चौथी बार में मैं मना कर देता हूं कि मेरे पास नहीं आना। ऐसे भी डॉक्टर मिलते हैं। वो सीधा साधा व्यक्ति बताने लगा, आप लोगों को भी बता देता हूं, भैंस पालता था 2-4-10 ठो, 10-20 लीटर दूध होता था, बेचता था, ये उसका धंधा था। अभी भी आदत हो जाती है, जैसे चाकू से काम करते करते चाकू में धार कुंद हो जाती है, जंग लग जाती है, तो सदगुरु कहते हैं कि जो खुरसान लोहा गुन छूटे, नित्य की गोष्ठी महा माया मोह टूटे। आपकी छत्तीसगढ़ भाषा में बातचीत करने को गुठियाना कहते हैं। शुद्ध संस्कृत निष्ठ शब्द है गुठियाना, गोष्ठी शब्द से बनता है कि 2-4 लोग बैठ करके, जो वरिष्ठ बुजुर्ग हैं उनके साथ आप बातचीत करेंगे तो अच्छे अनुभव की बात मिलेगी आपको। सदगुरु कहते हैं कि इससे अपने भीतर जो जमा हुआ जंग है छूटता है। संतों के पास बैठकर गोष्ठी करिए, गुठियाइए।
जिसके घर में धान होता है तो धाने धान बोता चला जाता है, वो धान के अलावा और कुछ भी चाहिए वो समझता ही नहीं। उत्तर प्रदेश में आलू बोया जाता है हम लोगों के क्षेत्र में, तो आलू के सिवाय कुछ बोता ही नहीं दूसरा आदमी। फिर वो हरी सब्जी नहीं खाएगा, आलू है आलू खाएगा वो। तो थोड़ा सा ऐसे मन की धार कुंद होती है, और इस जीवन में सब चीज की आवश्यकता है, इसलिए किसी एक के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाना पीना उठना बैठना करना चाहिए। वो आदमी था दूध वाला, तो दूध ही दूध पीता था। दूध तो एक आहार है, उसके साथ में फिर और दूसरी चीजें चाहिए, फल चाहिए, साग सब्जी चाहिए। एक पाव दूध एक व्यक्ति के लिए सवेरे शाम पर्याप्त है। अब दूध पीते पीते उसका सिर दर्द होने लगा, आंखें चढ़ाई, तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने देखा, उसका बीपी चेक किया तो बीपी एकदम से हाई निकला, 200 तक 250 तक निकल गया। डॉक्टर ने पूछा क्या करते हो, उसने कहा भैंस चराता हूं। पूछा क्या खाते हो, कहा दूध पीता हूं। उसने कहा चलो ठीक है, मैं दवा लिख देता हूं, ठीक हो जाओगे। हमें फीस नहीं चाहिए, हमें घी चाहिए, तुम घी दे जाना। उसने कहा ये और अच्छी बात है, आखिर दूध घी हमें बेचना पड़ता है और पैसा इनको देते तो सीधे हम घी दे देते हैं। अब शुद्ध दूध और शुद्ध घी पाने पर डॉक्टर को जो आनंद आया, जो लाभ दिखा, कि जो काम वो ग्वाला करता था दूध पी पी करके, घी खा खा करके, वही डॉक्टर साहब करने लगे। क्योंकि अपनी चेतना तो है नहीं। शुद्ध दूध पाया तो लीटर लीटर दूध खाने लगे और 100-100 ग्राम घी खाने लगे, रोटी के साथ, खिचड़ी के साथ। अब तो ग्वाला था, भैंस के पीछे पीछे दौड़ता भी था कभी। अभी कुर्सी पर बैठे बैठे वो घी और दूध कहां ले जाए, हजम करे। उसका बीपी तो ठीक हो गया 3 महीने। 3 महीने के बाद उसको याद आया कि डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी कृपा की हमारे साथ, बीपी ठीक हो गया। ये घी भी दे जाता हूँ और हालचाल भी पूछता हूँ क्या हाल है, अब हमें दवा लेनी है कि नहीं लेनी है। गया डॉक्टर साहब के पास क्लिनिक पर, तो क्लिनिक बंद मिला। पास पड़ोसियों से पता लगाया कि डॉक्टर साहब इस समय नहीं है, क्या बात है। लोगों ने बताया कि डॉक्टर साहब को हार्ट अटैक पड़ा है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। फिर वो हॉस्पिटल चला गया, सीधे देहात का आदमी, सीधा साधा। डॉक्टर साहब से मिला, हाल चाल पूछा। डॉक्टर साहब बोले हमको भी बीपी हाई हो गया था, हार्ट अटैक पड़ा भैया, यहां आ गया हूं। अब तुम दूध और घी लेकर के नहीं आना, अब कोई तुमको दिक्कत हो तभी आना हमारे पास में। अब जब तक तुम्हारा दिया हुआ दूध घी हजम नहीं हो जाएगा तब तक हम हॉस्पिटल से नहीं निकलेंगे। ये दूसरी दवा मिली वहां पर, इसलिए कि वो डॉक्टर भी थोड़ा सा सोच गया कि अब बेईमानी नहीं करेंगे। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। जब दूसरों की दवा कर रहे हो तो अपनी भी दवा करो, वो है आध्यात्मिक साधना। पैसा ज्यादा आ जाए, मन मर्जी पैसा खर्च करोगे तो बिगड़ोगे। खाने को अच्छा अच्छा मिलना लगे और मन मर्जी करोगे तो बिगड़ोगे। चारों तरफ से नियम और कर्म हमको घेरे हुए हैं, इनसे कोई बचा नहीं सकता। इसी को हम ईश्वर की रेखा कहते हैं। जो लक्ष्मण ने सीता के चारों तरफ खींचा हुआ था उसको लक्ष्मण रेखा नाम देते हैं। और यही ज्ञान की रेखा है, कर्म की रेखा है, नियमों की रेखा है। और अगर आप सहज होकर के जिए तो कोई नियम नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई कर्म नहीं। सहज होकर आपको जितनी जरूरत है काम करिए, थक जाइए तो बंद कर दीजिए। जितनी भूख हो उतना आप भोजन करिए और भूख खत्म हो तो बंद करिए। फिर कितना भी आपको पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन मिले वो आपके लिए कुछ काम का नहीं है। और कल भोजन फिर मिल सकता है, लेकिन कल भूख नहीं आ सकती है। भूख सबसे बड़ा धन है, भोजन नहीं है।
भोजन तो बाहर ही है, ये कहीं खोएगा नहीं, लुटेगा नहीं। हजारों हजारों साल से लोग खाते आ रहे, कहीं भोजन कम पड़ा है क्या? लेकिन भूख सबकी चली जाती है, सब हॉस्पिटल चले जाते हैं, फिर दोबारा भूख नहीं आती, दोबारा नींद नहीं आती। तो नींद बची रहे, भूख बची रहे, आपकी श्रद्धा, आपकी रुचि, आपके भीतर का प्रेम बचा रहे, वो काम करिए। कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। सहज में जीवन सुंदर होगा, सत्य होगा, आनंदित होगा। इसी को सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। और ये भी समझ लीजिए कि ऐसी बात नहीं कि ऐसा करके आप पिछड़ जाएंगे, आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, कि तरक्की नहीं कर पाएंगे, कि आपको कुछ मिलेगा नहीं। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, उन्नति होगी। क्योंकि जिसका दिल दिमाग सही होता है, उसका संसार अपने आप चारों तरफ सजने लगता है, खिलने लगता है। आपने सुना होगा कि संत लोग मंत्र से पानी पैदा कर देते हैं, अग्नि जला देते हैं, फूल खिला देते हैं। और ऐसा कोई वो गुप्त मंत्र नहीं है, और गुप्त है तो आज आप लोगों को बता भी देता हूं। अपने आनंद का मंत्र है। अपने भीतर आपका जो फूल खिला हुआ है, आप उसको याद रखिए। ये मंत्र कभी मत भूलिएगा, और आपकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है। आपके घर में, परिवार में ये प्रगति सदैव बनी रहे, यही संत गुरुजनों से प्रार्थना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।